अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है न्यू मून की। 13 नवंबर को हो रहा है दोपहर 2:30 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और ये इस न्यू मून की ख़ास बात ये है कि ये अपोजिशन बना रहा है यूरेनस के साथ। तो आप देखें कि न्यू मून इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड यूरेनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रप्शन। तो क्या होने वाला है कि डिस्ट्रप्शंस होंगी जिसकी सूरत में कोई नई सूरत हाल पैदा होगी और कोई आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होंगी। तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि सबको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। एरीज योर 8th हाउस और 2nd हाउस में जो है वो यूरेनस है। तो आपके जो फाइनेंशियल शेकअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। टैक्सेस, लोन्स, जो पैसे आप कमाते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम, ये तमाम चीज़ें इंपैक्ट हो रही हैं। और इस टाइम पर आपको अगर लगता है कि आप कम पैसे लेते थे तो आप इस टाइम कहेंगे कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ रेट्स बढ़ा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रप्शन भी होगी, लाइक आपको एकदम से एहसास होगा अरे पैसे तो सारे ख़त्म हो गए। सो बी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस एंड मेक अ प्लान। टॉरस योर 7th हाउस और ये अपोजिशन बना रहा है आपके 1st हाउस से। तो आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ शेकअप्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अगर कुछ बिल्टअप हो रहा था तो इस टाइम पर वो आ सकता है। आपके पार्टनर आपको छोड़ सकते हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं, कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ आ सकती है उनसे रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे थे और अगर आप कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन या कोई ऐसा इवेंट आ सकता है कि आप उनके साथ दूर जाते हैं, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये आपको बेनिफिट करेगा। और यहाँ पर आपके पास सेविंग ग्रेस भी है नेपच्यून की सूरत में। इसके अलावा मैं ये कभी होता है ना कि रिलेशनशिप में बड़ी बबलिंग चल रही होती है रिलेशनशिप्स में, एंड देन एकदम से कुछ हो जाता है। सो दिस इज़ दैट टाइम, बी वेरी केयरफुल। और आपने रिएक्ट कैसे करना है इसका भी रेडी कर लें आप। Gemini, your 6th house. 6th house is a वर्क, डेली रूटीन। तो हो सकता है आपके कोई डेली रूटीन में कोई शेकअप्स आएँ, क्योंकि या आपकी मेंटल हेल्थ आपको डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है, तो आप इस टाइम पे वो चेंज करेंगे। अगर आपकी कोई वर्क रिलेटेड स्टफ़ है या हेल्थ रिलेटेड रूटीन है स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम पर वो चीज़ें आपकी चेंज होंगी। हो सकता है कुछ नया स्टार्ट हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका रूटीन आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये वो टाइम होगा कि आप इस टाइम पे कोई नया रूटीन स्टार्ट करेंगे। और ये थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी आप एक्सरसाइज करने चले जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर आपको रेकमेंड करे कि जी आपको तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है या आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। सो इट्स अ गुड टाइम टू लुक इनटू द सेल्फ, बिकॉज जो चीज़ें भी बाहर आ रही हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, अब आपको नज़र आनी शुरू हो रही हैं। कैंसर्स, योर 5th हाउस, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ चीज़ कंप्लीट हो सकती है। वो एकदम से आपको बता सकते हैं जहाँ वो स्कूल में जाते हैं वो अच्छा स्कूल नहीं है, उसको चेंज कर दें, या दोस्तों के साथ उनको नहीं रहना। आपकी अपनी फ्रेंडशिप्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो कि आपको अभी तक डिस्टर्ब कर रहे थे या जो आपके अलाइन नहीं है। मे बी विल चेंज दैट। एक कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई नया सेट ऑफ हॉबीज़ आ सकती हैं, और आप जिस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते थे शायद आप उसको डिफरेंट तरीके से स्पेंड करना शुरू कर दें। एंड ये थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव हो सकता है, बट इट्स ओके। Leos, your 4th house is a house of house, so home and living, place of living। और 10th हाउस आपका है। तो 10th हाउस के अंदर हो सकता है कि करियर से रिलेटेड कोई एकदम से न्यूज़ आए और आपको हाउस मूव करना पड़े। फैमिली के साथ कुछ जो रिलेशनशिप में कुछ अगर डिस्ट्रप्शंस या हल्का हल्का जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं तो एकदम से वो बर्स्ट आउट हो सकता है। एंड देन यू माइट फील लाइक टू मूव। हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ मिले, हो सकता है कोई सरप्राइजिंग फैमिली मेम्बर आ रहा हो आपकी लाइफ में, और हो सकता है कोई फैमिली लाइफ के अंदर ही कोई न्यू बिगिनिंग हो रही हो। सो दिस इज़ अ गुड टाइम। हो सकता है कोई प्रेगनेंसी हो जाए, कोई नया कोई ऑफिस रिलेटेड यानी करियर रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हो जाए, तो इट्स अ टाइम दैट यू विल फाइंड सम सरप्राइजेस देयर एंड द न्यू बिगिनिंग्स। Virgos, your 3rd हाउस। 3rd हाउस के अंदर आपका न्यू मून हो रहा है, तो हो सकता है कोई आपको एकदम से ऑफिस से पता चले कि आपको ये कोर्स करना है, ये सीखना है, या कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट हो सकता है कि कुछ क्राइसिस माइट लीड टू न्यू लर्निंग। गाड़ी हो सकता है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो, आपको नई गाड़ी लेने की ज़रूरत पड़े। हो सकता है कि कोई आपकी जो पुराने कोई लर्निंग्स थी उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़े। जैसे होता है कि आपने इसको नया लाइसेंस करना है, नया कोर्स करना है। सिबलिंग्स की लाइफ से रिलेटेड कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है, और कुछ चेंज हो सकता है। आपको सिबलिंग्स कोई ऐसी डिस्ट्रप्टिव या कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ दे सकते हैं जिससे आप इम्पैक्ट हो सकते हैं। बट ओवरऑल इट्स नॉट बैड फॉर वर्गोस बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न। माय डियर लिब्रास, आपका जो है भाई 2nd हाउस है। 2nd हाउस इज़ हाउस ऑफ इनकम एंड मनी हो सकता है, एंड 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डेट्स एंड जहाँ पे यूरेनस है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे कोई नया फाइनेंशियल वेंचर आए आपके पास। हो सकता है आप पुराने को छोड़ें, फाइनेंशियल चीज़ को, अब आप नई चीज़ पे मूव हों। कोई एकदम से पैसे आ सकते हैं, पैसे जा सकते हैं, आपको डेट पे करना हो सकता है। इसके अलावा इंटेंसिटी है यहाँ पे, क्योंकि ये 8th हाउस में आपके यूरेनस है, तो आपको बड़ा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको इमोशनल लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे, आप
आपके फियर्स आपको जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। इस टाइम पर आप मे बी यू वांट टू डिस्कनेक्ट विद योर थेरेपिस्ट, काउंसलर्स या कोई कंसल्टेंट के साथ आप काम कर सकते थे, तो उनके साथ थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। बट इट्स अ हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस और ज़्यादा ओवर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। माय लवली स्कॉर्पियोस, आप तो स्टार हैं शो के, तो फर्स्ट हाउस में आप क्यों रहते हैं? इस टाइम पर हो सकता है कि आपका रिलेशन अपनी बॉडी के साथ चेंज हो सकता है कि जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को देखते थे वो चेंज हो, आप लाइफ को कैसे अप्रोच करते थे वो चेंज हो, आपके पार्टनर के साथ जो इश्यूज थे वो बाहर आ सकते हैं क्योंकि वहाँ बड़े शेकअप्स चल रहे हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों पे कभी कभी इंसान आंखें बंद कर लेता है, वैसे स्कॉर्पियोज नहीं करते हैं, लेकिन होता है ना कि हम डिले करते हैं, बट दिस इज़ अ टाइम टू फेस दैम एंड इट इज़ बेटर कि आपको पता हो कि लाइफ में क्या चल रहा है रादर देन कि आपको पता ही नहीं लाइफ में क्या चल रहा है और एकदम से तबाही मच जाए। तो यू आर अवेयर नाउ, आपको पता है कि आपकी क्या नीड्स हैं, और अगर आपका पार्टनर वो नीड्स पूरी नहीं कर रहा है तो आप इस टाइम पर शायद थोड़े से हो सकते हैं। तो या सेजिटेरियस, योर 12th हाउस, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करनी पड़ सकती है, कोई नई थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ सकती है। इस टाइम पे शेकअप्स भी होंगे, शायद आपको एंजाइटी हो थोड़ी सी, आपको फीलिंग आए, क्योंकि वैसे भी सन आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम दैट यू लुक एट योर सेल्फ। बड़े शेकअप्स आने, लेकिन वर्क रिलेटेड शेकअप्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई कोलीग छोड़ के जा रहा है, या पेट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बट न्यू बिगिनिंग होगी आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में, एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एंड डू थिंग्स फॉर योर मेंटल हेल्थ। कैप्रिकॉर्न, योर 11th हाउस जो है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो हो सकता है कोई पुराना आप जो ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंडशिप्स, वो आप चेंज करें। हो सकता है फ्रेंड्स की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा हो सकता है कि इस टाइम पर आपका सोशल सर्कल चेंज हो रहा हो सकता है कि आपके बच्चों की लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ रहे हो, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देयर। आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम पर आप अपने दोस्तों जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ बात करें तो आपको अपने आप को समझने के लिए भी आसानी होगी। ये भी सकता है कि आप किसी के साथ पार्ट वेज करें, यानी कि हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनर था, अब आपको लग रहा है भाई बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि कैप्रिकॉर्न से वैसे भी फालतू में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। सो इट्स हाई टाइम that you look into it and you see that who do you want to be with and decide कि कौन सा ग्रुप आपको हेल्प आउट करता है और आपके लिए बेनिफिशियल है। एक्वेरियस, योर 10th हाउस ऑफ करियर, हो सकता है कि करियर में आपको मूव मिले, कोई आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हो, आप कोई दुनिया को न्यूज़ दें, कोई आपकी पब्लिक रेपुटेशन चेंज हो रही हो सकता है कि आपका स्टेटस चेंज हो रहा हो, और घर से रिलेटेड कोई इश्यूज ऐसे आ रहे हो जिसकी वजह से आपके करियर के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा हो, तो घर के अंदर डिस्ट्रप्शन हो रही है या फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए कोई डिस्ट्रप्शन हो रही है। हो सकता है जैसे फॉर पाकिस्तान हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ डिस्ट्रप्शन आई हैं और आपका वर्क इम्पैक्ट हो रहा था, तो आप इस टाइम पे मूव कर सकते हैं। इस टाइम पर जो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े विजिबल भी हो जाएंगे, और अब इस टाइम पर शायद वो डिसीजन का टाइम है जिससे न्यू बिगिनिंग ट्रिगर होगी, एंड दिस इज़ हाई टाइम दैट यू शुड लुक इनटू इट, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चेंज होगा, बट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग कमिंग इन योर हाउस ऑफ करियर। is your 9th house. So 9th house is a higher learning। हो सकता है दुनिया को लेके आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा हो, इस टाइम पर आप आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ चेंज हो रही हो सकता है किसी फॉरेनर के साथ आपका रिलेशनशिप हो, कोई अच्छी कोई वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है। पाइसेस के लिए मून बड़ा अच्छा है, वैसे कोई इतना बुरा नहीं है। आप न्यू पाथ ऑफ ग्रोथ ढूंढेंगे, आप देखेंगे कि आपको कोई नए मेंटोर मिल सकते हैं, कुछ डिस्ट्रप्शन लाइफ में हल्की सी आ सकती है जिसके ज़रिए आपको यू एंड अप विद द राइट मेंटोर, एंड इट्स हाई टाइम मेक मोस्ट ऑफ इट। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होंगी, एंड दिस इज़ good for Pisces. So this was the update for all the sign, and I wish you all best of luck. और अगर आप अपनी personal reading लेना चाहते हैं तो you can always contact me and you can inbox me on my Insta. Take good care of yourself and have a happy new moon.